हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू करियर फॉर आइज एकेडमी। मेरा नाम है जय शर्मा और आज हम लेके आए हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। अब ये टॉपिक के लिए हम थोड़ा सा एक बार ब्रीफ एक नरेशन समझते हैं, जहाँ पे मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया इज़ मूविंग टूवर्ड्स अ रेवोल्यूशन, कि इंडिया एक रेवोल्यूशन की तरफ जा रहा है। कि बट ये रेवोल्यूशन पहले जो रेवोल्यूशन थे उनसे काफ़ी अलग है। मतलब पहले के जो रेवोल्यूशन थे, लाइक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है, उसमें हम अलग अलग चीज़ें डेवलप करने की कोशिश कर रहे थे। दैट मीन्स जो अल्टीमेटली हमारे इकोनॉमी को हेल्प कर रहा था ग्रो करने में। बट जो आज की रेवोल्यूशन हम बात कर रहे हैं, दैट इज डिजिटल रेवोल्यूशन। इससे सिर्फ एक इकोनॉमी ग्रो नहीं होगी, इससे लोगों के देखने का नजरिया बदलेगा। यानी कि हम देख रहे हैं कि डिजिटल रेवोल्यूशन से इकोनॉमी तो ग्रो हो ही रही है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ यूपीआई पेमेंट। बट डिजिटल रेवोल्यूशन से गवर्नेंस भी इंप्रूव हो रहा है, डिजिटल रेवोल्यूशन से इंक्लूजन भी बढ़ रहा है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा यूपीआई पेमेंट यूज़ कर रहे हैं। एंड थर्ड थिंग है कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी का अप्रोप्रिएट यूज़ हो रहा है। तो आज हम बात कर रहे हैं डीपीआई की, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम समझते हैं कि दैट व्हाट एग्जैक्टली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स। दैट मीन्स कि मैं आज के टाइम में अगर कोई पेमेंट कर रहा हूँ, ऑनलाइन पेमेंट कर रहा हूँ, कि मैंने एक चाय पी है और वो चाय वाला के पास मैंने यूपीआई के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट किया। अब ये पेमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या था कि मेरे अकाउंट में जो पैसा है, लेट्स से 10 रुपए की चाय है, तो जो मेरे अकाउंट में 10 रुपए थे वो मेरे को सामने वाले के अकाउंट में ट्रांसफर करने विदाउट गोइंग टू बैंक। वरना पहले ऐसा होता था कि मेरे को अगर दूसरे के अकाउंट में पैसा भेजना है तो मेरे को बैंक में जाना पड़ता था। बट आज के टाइम में कैसा है कि वो 10 रुपए के लिए मेरे को ना बैंक में जाना पड़ेगा, ना मेरे को बेनिफिशियरी में ऐड करना पड़ेगा, ना मेरे को कोई और तरीके का कोई भी तरीके का मेरे को इशू फेस होगा। तो यहाँ पे क्या है कि इट्स अ सीमलेस, कि एक सीमलेस है। और ये चीज पॉसिबल कैसे हुई कि मेरे अकाउंट से उसके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कैसे हुआ? तो ये ट्रांसफर होता है विद द हेल्प ऑफ एन इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहा जाता है। अभी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो एक एग्जांपल है, दैट इज पेमेंट थ्रू यूपीआई। इसके अलावा इसके और भी एग्जांपल है, जैसे हम कह सकते हैं कि मैं मेरा आधार कार्ड को डिजी लॉकर में स्टोर कर दिया है। डिजी लॉकर में मेरे आधार कार्ड है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी कुछ और आईडीज है, इनफैक्ट मेरे स्कूल के मार्कशीट्स भी है, मेरे एकेडमिक चीज़ें भी उसके अंदर इंक्लूडेड रहती है। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक मतलब यह है कि एक वो चीज़ जो हमें ईज लाए कोई भी चीज़ फंक्शन करने में। तो मेरे को डिजिटली पेमेंट फंक्शन करना है, तो वो फंक्शन में जो ईज ला रहा है कि मेरे अकाउंट से दूसरे अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर हुआ है, दैट इज विद द हेल्प ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आज की इस क्लास में हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को समझेंगे, प्लस हम ये भी समझेंगे कि इंडिया किस तरीके से यूपीआई से ओएनडीसी की तरफ आया है। वहां व्हाट इज ओएनडीसी? दिस इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ये एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। बट हमारे माइंड में है कि यार अमेजॉन और फ्लिपकार्ट तो ऑलरेडी एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, तो फिर ये लाने की क्या जरूरत है? अब अमेजॉन और ओएनडीसी में डिफरेंस क्या है कि अमेजॉन इज अर्न बाय अ प्राइवेट प्लेयर, कि एक प्राइवेट कॉरपोरेशन है, एक बिग टेक कंपनी है, जो ये एक बार जो ये अमेजॉन उसके हाथ में है, यानी कि ये अमेजॉन कॉरपोरेशन के हाथ में है। वेरेज ओएनडीसी कोई भी कॉरपोरेट का नहीं है, कोई बिग टेक फर्म का नहीं है, ये सरकार का है। सेकेंड थिंग कि जब अमेजॉन पे कोई चीज सेल होती है तो वहां पे कैसा होगा कि उसको कमीशन देना पड़ता है, वेरेज ओएनडीसी पे कोई भी तरीके का कमीशन नहीं होगा। एंड सबसे बड़ी बात यह है कि अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे हमें एक एल्गोरिदम ऐसा है कि हमें हमारे प्रोडक्ट की एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, तब जाके उसका एल्गोरिदम हमारे प्रोडक्ट को ऊपर लेके आएगा और लोग ज्यादा खरीदेंगे। वेरेज ओएनडीसी में एक लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, जिसके अंदर बोला है कि कोई एडवर्टीजमेंट की जरूरत नहीं है, कोई भी एल्गोरिदम का इशू नहीं है, बस एक लेवल प्लेइंग फील्ड है कि वहां पे जो सेलर है, एक छोटा सा छोटा चाय वाला है या छोटा छोटा ग्रोसरी स्टोर है, वो वहां पे अपना प्रोडक्ट रजिस्टर कर देगा और वो प्रोडक्ट से ऑल ओवर इंडिया वो चीजें सेल कर सकता है। नाउ दैट इज द ओएनडीसी। इसका एक एग्जांपल है कि अगर आप लोग को याद होगा, जियो मार्ट का एक कॉन्सेप्ट आया था। नाउ जियो मार्ट ने क्या किया था कि जब से डीमार्ट वगैरह आए हैं, तब से जो छोटे मोटे किराना की स्टोर है, छोटे मोटे जो राशन की स्टोर है, वो चलना कम हो गए हैं, कई सारे तो बंद भी हो गए हैं। तो जियो मार्ट ने कॉन्सेप्ट लाया था कि हम ये सारे किराना स्टोर को कनेक्ट करेंगे, कि जितने भी किराना स्टोर है वो इसमें कनेक्ट करेंगे और वो अपना राशन किराना स्टोर का जियो मार्ट पे मिलेगा और लोग जियो मार्ट से उसको परचेस कर लेंगे। बट दिक्कत ये हुई कि जियो मार्ट इज लाइक अ ब्लिंकिट, एंड ब्लिंकिट इज ऑलवेज अ लॉस मेकिंग, जोमेटो इज ऑल्सो लॉस मेकिंग, तो जियो मार्ट उसको ज्यादा सस्टेन नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें
सरकारी नोट पे अगर होगी, पब्लिक गुड होगा, तो ये सस्टेन कर पाएगा। सो ये क्या है, ये एक पब्लिक गुड है, ये कोई भी प्राइवेट गुड नहीं कि जो पैसा देके खरीद सकता है, ये एक पब्लिक गुड है। सो दैट इज द डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड दैट इज द ONDC। ओके, सो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर बोथ GS2 के लिए एंड GS3 के लिए। ना GS2 के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे गवर्नेंस पे फोकस कर रहा है कि सरकार डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का किस तरीके से यूज़ कर रही है टू इंक्रीज द गवर्नेंस। एंड GS3 के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हमारे इकोनॉमी को बूस्ट करेगा, ये हमारी टेक्नोलॉजी को बूस्ट कर रहा है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं बाय फर्स्ट जस्ट अंडरस्टैंडिंग दैट व्हाट इज DPI, कि DPI है क्या। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि DPI क्या है, ये एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां पे कई सारे लोग अपना डिजिटल आइडेंटिटी रखते हैं विद द हेल्प ऑफ आधार कार्ड, वो पेमेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ UPI, वो डिजिटल एक्सेस करते हैं, दैट मीन्स डिजी लॉकर से है या अकाउंट एग्रीगेटर जहां पे अपना पूरा फाइनेंशियल डेटा वो स्टोर करते हैं। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इंडियन टर्म में डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया स्टैक कहा गया है, राइट, कि ये स्टैक है। अब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहला इट इज ओपन, राइट, और ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, कोई भी प्राइवेट कंपनी का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ये पब्लिकली सबके लिए अवेलेबल है। यानी कि आज के टाइम में UPI सब लोग यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे हमने एक एग्जाम्पल क्या लिया कि एक चाय वाला जो एक 10 रुपए की चाय देता है वो UPI रख रहा है, सिमिलरली एक स्टारबक्स वाला जो शायद 500 रुपए की कॉफी दे रहा है वो भी UPI रख रहा है। तो आप ये चीज समझिए कि एक 10 रुपए चाय वाला जो टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है वही सेम टेक्नोलॉजी एक स्टारबक्स वाला यूज कर रहा है जो 500 रुपए की कॉफी दे रहा है। तो दोनों के बीच में क्या हो गया, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जैसा हो गया। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, कि एक चाय वाला भी वही टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है और स्टारबक्स वाला भी यूज कर रहा है। तो ये हमारे में क्या लेके आएगा, ये हमारी इकोनॉमी में इंक्लूसिविटी लेके आएगा कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हमारे दायरे में लेके आएंगे। सो दैट इज द इंक्लूसिव ग्रोथ जैसा रहेगा, ठीक है। सो अब ये मैटर क्यों करता है, दैट व्हाई इट मैटर्स, क्योंकि ये हमारे लिए एक मॉडल है डेवलपमेंट का प्लस डिप्लोमेसी का। ना व्हाई डिप्लोमेसी में ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया ने आए दिन जैसे हमने देखा है कि हाल ही में UPI इंडिया कई सारी कंट्रीज को दे रहा है, राइट। अब ये डिप्लोमेसी क्यों है, जैसे हमने पहले एक WTO के वीडियो में हमने समझा था कि इंडिया इज बिकमिंग अ लीडर ऑफ ग्लोबल साउथ। अब ग्लोबल साउथ का इंडिया लीडर बन रहा है, दैट मीन्स कि जो भी डेवलपिंग और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज है उनका वॉइस बन रहा है इंडिया WTO में। तो सिमिलरली इंडिया क्या कर रहा है कि जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज है उनको इंडिया ये टेक्नोलॉजी दे रहा है कि आप हमारा UPI का प्लेटफॉर्म यूज करो जो कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये एक ओपन है, इससे आपकी इकोनॉमी में इंक्लूसिविटी बढ़ेगी। तो इंडिया क्या कर रहा है, अपना सॉफ्ट पावर यूज करके डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहा है। जैसे चाइना ने क्या किया, चाइना हर कंट्री को लोन दे रहा है, वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है और फिर उनके साथ अपनी डिप्लोमेसी कर रहा है, बट दैट इज अ हार्ड पावर। अब इंडिया एक सॉफ्ट पावर कह रहा है कि हमें आपसे पैसे नहीं चाहिए, आप सिर्फ हमारी टेक्नोलॉजी यूज करो और उससे आप इंक्लूसिविटी करो, तो डेटा शेयरिंग भी हो जाएगा एंड एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी भी होगा। तो इंडिया क्या कर रहा है कि ये जो ग्लोबल साउथ है, जो डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज है, उनके साथ एक डिप्लोमेटिक रिलेशन बना रहा है जिनको लेके वो साथ में आगे चल सकेगा। ओके, सो दैट इज द मीनिंग ऑफ DPI। अब जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो जैसे इसकी एक टाइमलाइन समझते हैं कि हाउ ऑल दिस थिंग हैज बीन स्टार्टेड। तो ये सबसे पहले स्टार्ट हुआ था 2009 में, जब आधार कार्ड को यूज किया था कि एक बायोमेट्रिक आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाएगा। बायोमेट्रिक क्यों, क्योंकि उसके अंदर मेरा थंब प्रिंट आता है और मेरा इरिस स्कैन आ जाता है। तो इसके चलते क्या हो रहा है कि एक डेटा सेंट्रलाइज्ड हो जा रहा है कि सरकार के पास मेरा डेटा है, दैट आई एम दिस पर्टिकुलर पर्सन, मेरा थंब प्रिंट ये है, बायोमेट्रिक डेटा है सरकार के पास, तो मेरा एक आइडेंटिटी है, राइट। फिर 2016 में सरकार ने UPI यूज किया। UPI को लाया क्यों, ताकि डिजिटल पेमेंट को हम बढ़ा सके। ये क्यों आया था, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन किया गया था 2016 में, लोगों के पास पैसे थे नहीं, तो लोगों ने कहा कि जो हमारे अकाउंट में पैसे हैं हमें वही यूज करना है। तो उसके बाद से ये UPI आना स्टार्ट हो गया था, जो अब काफी ज्यादा लोगों में एक्सेप्ट कर लिया, यानी कि ऑलमोस्ट हर सेक्टर में UPI है ही है। फिर 2017 में सरकार ने डिजी लॉकर लॉन्च किया, जिसके अंदर सरकार ने कहा कि हमें हमारे डॉक्यूमेंट को स्टोर कर सकते हैं, लाइक आधार कार्ड है,
मेरा वोटर आईडी है, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस है, मेरी मार्कशीट्स है, एकेडमिक सर्टिफिकेट्स है, एक्सेट्रा। फिर 2021 में सरकार अकाउंट एग्रीगेटर लाया, मेरा सारा ही फाइनेंशियल डेटा मैं एक जगह पे स्टोर कर सकता हूँ। एंड देन 2022 में सरकार ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स लाया, दैट इज फॉर ई कॉमर्स पर्पस। तो ये क्या है हमारा, ये पूरा हमारा एक डीपीआई है। सो दिस इज अवर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। कि इंफ्रास्ट्रक्चर में मैं मेरा आइडेंटिटी रख पा रहा हूं, मैं पेमेंट कर पा रहा हूं, मैं मेरे डॉक्यूमेंट स्टोर कर पा रहा हूं, मैं मेरा फाइनेंशियल डेटा रख पा रहा हूं, और मैं ई कॉमर्स यानी कि मैं चीजें खरीद या बेच भी पा रहा हूं। सो दैट इज द ई कॉमर्स सिनेरियो। ओके, फिर आ जाता है कि हाउ डीपीआई बिकेम इंडिया ग्लोबल पिच, की ये इंडिया की ग्लोबल पिच पे कैसे आया। तो जैसे हमने डिस्कस किया कि इंडिया ग्लोबल साउथ को ये प्रमोट कर रहा है, तो ये फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ था G20 की प्रेसिडेंसी जब इंडिया के पास थी। तो इंडिया ने उसके अंदर बताया कि हम डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करेंगे एज ए डेवलपमेंट मॉडल, कि हम ये इंफ्रास्ट्रक्चर उन कंट्रीज को देंगे जिनके पास ये नहीं है और जिनको ये जरूरत है। तो मतलब डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने अभी टाइमलाइन देखी, ये इंडिया का पहला होम ग्रोन टेक्नोलॉजी है, यानी कि इसमें कोई भी वेस्टर्न कंट्री से हमने नहीं लिया है, ये सारा हमारा ही टेक्नोलॉजी है। और इंडिया ये टेक्नोलॉजी देना चाहता है ग्लोबल साउथ को। दिस इज एन एक्ट ऑफ सॉफ्ट डिप्लोमेसी, कि ये इंडिया का सॉफ्ट डिप्लोमेसी सिनेरियो है। तो इसके लिए इंडिया ने वर्ल्ड बैंक के साथ कोलैबोरेट किया और फिर लॉन्च किया ग्लोबल डीपीआई रिपोजिटरी। एंड देन फिर इंडिया ने कई सारी कंट्रीज को हेल्प भी की, उन्होंने श्रीलंका को दिया, मॉरिशस को दिया, केन्या को भी दिया कि वो हमारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अडॉप्ट करे। तो यहां पे इंडिया ने एक टैगलाइन रखी थी, दैट इज इंडिया कैन एक्सपोर्ट डिजिटल गवर्नेंस विदाउट एक्सपोर्टिंग सर्विलियंस, कि यहां पे कोई भी तरीके का सर्विलियंस नहीं होगा, कोई भी तरीके का कॉर्पोरेट नहीं है, ये पूरा ही सरकारी मॉडल है और ये पूरा ही सबके लिए ओपन है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का जो ऑब्जेक्टिव है कि ये पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी कि ये सबके लिए। सो दैट मीन्स कि ये इंक्लूसिविटी लाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक 10 रुपए की चाय जो बेच रहा है वो भी यूपीआई यूज करो, और जो 500 रुपए की कॉफी बेच रहा है वो भी यूपीआई यूज करेगा। सो ये है इसका मेन ऑब्जेक्टिव, राइट। तो यहां पे इंडिया कह सकते हैं सॉफ्ट पावर है प्लस स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस है प्लस डेवलपमेंट एड है, कि इंडिया सॉफ्ट पावर है, ये हमारा एक स्ट्रेटेजी है सॉफ्ट डिप्लोमेसी की, और हम इसको डेवलपमेंट भी ला रहे हैं। तो यानी कि ये दोनों का फायदा है। इंडिया का फायदा क्या है कि श्रीलंका, मॉरिशस, केन्या उसकी डिप्लोमेसी का पार्ट हो जाए, और श्रीलंका, मॉरिशस, केन्या को एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए जो कि एक डिजिटल है, राइट, जो इंक्लूसिविटी लेके आएगा और हर लोग उसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम ओएनडीसी के बारे में समझते हैं, दैट इज ऑनलाइन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, कि ये एक प्रोटोकॉल है, कोई तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं है। सो इट इज जस्ट लाइक यूपीआई है। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो अमेजॉन और फ्लिपकार्ट की मोनोपोली है उसको ब्रेक करना, कि ये उन लोगों के लिए है दैट एनीवन कैन ज्वाइन, भले वो किराना स्टोर है, डिलीवरी पार्टनर्स है या कोई लोकल रिटेलर्स है, सब लोग उसका पार्ट बन सकते हैं। अब वो कोई बायर के पास कोई एप्लीकेशन है, सेलर के पास कोई एप्लीकेशन है, तो सब वो एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं बिना कोई कमीशन दिए। रिमेंबर कि अगर मेरे को अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे मेरी जितनी भी सेल होगी, मेरे को उतना उनको कमीशन देते रहना पड़ेगा। लेकिन सरकार कह रही है कि अगर आप ओएनडीसी पे सेल करोगे तो हम आपसे कोई भी कमीशन नहीं लेंगे, कोई भी तरीके का कट नहीं होगा, राइट। मे बी स्टार्टिंग में एक फी होगी जो रजिस्ट्रेशन फी हम कह सकते हैं, बट उसके अलावा कोई तरीके का कमीशन नहीं है, क्योंकि अमेजॉन पे रजिस्ट्रेशन फी के बाद हर स्टेप पे कमीशन चार्ज किया जाता है, जितनी मेरी सेल होगी उतना ज्यादा कमीशन रहेगा। तो ओएनडीसी क्या है, ये वर्ल्ड का पहला, या फिर हम कह सकते हैं इंडिया का पहला पब्लिक है, ये ओपन है और ये न्यूट्रल है, ये किसी भी कॉरपोरेशन के तरफ इंक्लाइंड नहीं हो रहा है, ये पूरा ही गवर्नमेंट ओन है। ओके, तो ये चीज है। अब अगर हम देखते हैं कि ये तो चलो ओएनडीसी का मतलब हो गया, अब जो डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्चुअल इंपैक्ट क्या है इकोनॉमी पे, गवर्नेंस पे एंड ओवरऑल द इंक्लूजन पे, तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। अगर आप लोगों को याद होगा कि हमने जैम ट्रिनिटी लॉन्च करी थी। नाउ व्हाट एग्जैक्टली जैम ट्रिनिटी मींस, कि यहां पे जन धन अकाउंट था, फिर ए से आधार था,
और M से मोबाइल था। तो सरकार ने क्या किया था कि जिनके पास पहले तो जनधन अकाउंट खुलवाया, वो जनधन अकाउंट आधार से लिंक करवाया और वो आधार को मोबाइल से लिंक करवाया, तब जाके उनके अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की सब्सिडीज और ये सारी चीजें आने लग गई थी। तो जैम ट्रिनिटी से एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हुआ था कि इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ा था। दैट इज 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास जनधन अकाउंट हो गया था। और अगर हम पेमेंट की बात करते हैं तो पेमेंट में इंडिया ने रेवोल्यूशन किया कि एक डेटा आया था मई 2025 का, जिसके अंदर बताया गया कि एक महीने में 14 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शंस हुए हैं। सो दैट इज ऑल्सो वेरी बिग थिंग। 14 बिलियन बहुत बड़ा नंबर है। तो आप ये चीज का अंदाजा लगा सकते हो कि ये कितना बड़ा नेटवर्क होगा यूपीआई का, इतना बड़ा सर्वर होगा और इतने लोग इसको यूज करें तो कितने लोगों का इस पर ट्रस्ट है। राइट, हम खुद इसको यूज करते हैं तो वी ट्रस्ट दिस। राइट, हमें ऐसा नहीं है कि ये हमारा डेटा चला जाएगा या हमारा पैसा खा जाएगा एक्सेट्रा। और ये जो मेजर चीज है कि ये गवर्नमेंट स्कीम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर द गवर्नेंस के लिए। सो डीपीआई इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नेंस। जैसे हमने कहा कि ये सिर्फ एक इकोनॉमी ग्रो करने के लिए नहीं है, ये गवर्नेंस के लिए है, ये टेक्नोलॉजी के लिए है, नबावल ये इंक्लूजन के लिए है। सो जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर है वो आधार लिंक अकाउंट में दैट इज जैम ट्रिनिटी का पार्ट बन सकता है। इसके अलावा इस चीज से सरकार ये भी प्रमोट कर रही है कि एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम बनेगा जो यूपीआई पे बनेगा, ई केवाईसी, जीएसटी नेटवर्क और एक्सेट्रा। तो ये एक इकोसिस्टम बना रहा है क्योंकि हर चीज ऑनलाइन जा रही है। सो ओएनडीसी के लिए ये एक स्टार्टअप जैसा रहेगा। ओके, तो हम कह सकते हैं कि जो डीपीआई है ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर फ्रिक्शनलेस इंडिया, कि इंडिया में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। एक चाय वाला भी यूज कर सकता है और एक स्टारबक्स कॉफी वाला भी यूज कर सकता है यूपीआई। ओके, तो अब हम इसका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि ये 2 बार पूछा गया है। लाइक GS3 2022 में पूछा है दैट इंडियाज पब्लिक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर इज ट्रांसफॉर्मिंग द इकोनॉमी। डिस्कस। इसका आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देन GS2 2019 में भी आया है, ई गवर्नेंस इज नॉट ओनली अबाउट द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी बट ऑल्सो अबाउट रीडिफाइनिंग गवर्नेंस। तो ये चीज हमें रहेगी। सो दैट मीन्स कि ये जो ई गवर्नेंस है इट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ पब्लिक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और यहाँ पे डायरेक्टली डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पूछा गया है कि ये इकोनॉमी को कैसे ट्रांसफॉर्म करता है। सो यहाँ पे 2 डायमेंशंस है। पहले डायमेंशन में इकोनॉमी पूछा गया है, दूसरे डायमेंशन में गवर्नेंस पूछा गया है। ओके, अब अगर हम प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस पे भी एक सवाल है, इसका आंसर आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए दैट विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट्स ऑफ इंडिया स्टैक। कि इंडिया स्टैक का इसमें से कौन सा कंपोनेंट है। इंडिया स्टैक इन द सेंस हम कह सकते हैं इट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओके, तो क्या वो आधार कार्ड है, डिजी लॉकर है, रुपए है, यूपीआई है? प्लीज अपने कमेंट सेक्शन में अपना आंसर जरूर मेंशन कीजिए। ओके, और जो आने वाला प्रीलिम्स है उसके अंदर क्या टाइप का क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक पे। सो बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन आप ये चीज जरूर प्रिपेयर करना। इंडिया स्टैक के बारे में पढ़ना है, दैट इज डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। ओएनडीसी के बारे में पढ़ना, अकाउंट एग्रीगेटर, डीपीआई रिपोजिटरी, डिजिटल सोवरेनिटी, एंड देन द डेटा एम्पावरमेंट एंड प्रोटेक्शन आर्किटेक्चर, दैट इज डेपा। ओके, एंड जो फाइनल टेक अवे है इसमें से हम ये कह सकते हैं कि डीपीआई एक इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल है, प्लस ये डिजिटल डिप्लोमेसी है कि इंडिया इसको यूज कर रहा है एज अ सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, जो हर कंट्री में ये चीज़ देना चाहता है। राइट, एंड सेकेंड चीज़ कह सकते हैं कि ये हमारा सॉफ्ट पावर के साथ इंक्लूजन बढ़ा रहा है, गवर्नेंस बढ़ा रहा है, एंड हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी बढ़ा रहा है। अब इस पे जो हम ओपन नेटवर्क को डिजिटल कॉमर्स में आए, जो कि एक पब्लिक गुड है, इट्स नॉट अ प्राइवेट गुड, एक पब्लिक गुड है, तो उस पर पूरे दुनिया की नज़र है कि इंडिया ये चीज़ को कैसे आगे लेके जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है इंडिया का। ओके, तो हम कह सकते हैं कि आने वाले एग्जामिनेशन में जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूछ सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ये आईआर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो आप तीनों चीज एक ही आंसर में देख सकते हो या एक ही सवाल में देख सकते हो, इकोनॉमी, गवर्नेंस एंड IR. Okay, so this is it from today's video. In the coming video, we will be covering more such kind of topics. Till then, stay safe and study well. Thank you.